हेलो ऑल, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद फन और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के बारे में। यूकेजी मैथ का एक कंसेप्ट है और मैं आज आपके साथ 3 तरीके शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला और वेरी कॉमन जो मेथड है, नंबर लाइन के थ्रू हम बच्चों को बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 to 10 लिख लेते हैं। तो ये नंबर लाइन के थ्रू हमें बच्चों को बिगर एंड स्मॉलर का कंसेप्ट क्लियर करना है। जब आप कोई कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करें तो हमें सबसे पहले बेसिक से शुरू करना है। तो हम सिर्फ 1 डिजिट में ही बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि बिग एंड स्मॉल क्या होता है। तो 1 to 9 में भी पहले हम 1 to 5 तक ही इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर हम लिख देते हैं 3 and 5। 3 and 5 इन दोनों को बच्चों को कंपेयर करना है और ढूंढना है कि इसमें से स्मॉल कौन सा है। बिग एंड स्मॉल दोनों भी आपको एक साथ बच्चों को नहीं सिखाना, आपको सबसे पहले सिखाना है स्मॉल कौन सा है। तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि दूसरा अपने आप बिग हो गया। तो 3 and 5 इन दोनों में से बच्चे को स्मॉल नंबर ढूंढना है। 3 and 5 तो बच्चे को नंबर लाइन पे देखने के लिए बोलिए या फिर काउंटिंग करने के लिए बोलिए 1 2 3 4 5। इस तरह से जब बच्चा काउंटिंग कर रहा हो तो आप 3 जब काउंट करें तो आप स्टॉप कर दीजिए उसे। जैसे कि 1 2 3 तो आप बोलिए स्टॉप। 3 आ गया तो ये हो गया स्मॉल नंबर। नंबर लाइन पे जो भी नंबर पहले आता हो, जो भी नंबर ऊपर आता हो या फिर पहले आता हो, वो होता है स्मॉल नंबर। तो 1 2 3 3 आ गया तो हो गया स्मॉल नंबर। 5 तो अभी आया ही नहीं, 5 तो नीचे है, तो 5 होता है बिग नंबर और 3 होता है स्मॉल नंबर। अभी 1 to 5 में हमने देख लिया। अभी और हम 5 और यहाँ पे हम लिख देते हैं 8। फिर से आप बच्चे को काउंटिंग करने के लिए बोलिए 1 2 3 4 5। आप बच्चे को बोलिए स्टॉप। 5 हो गया, 5 आ गया तो 5 हो गया ये स्मॉल नंबर। 8 तो अभी आया ही नहीं, 8 तो अभी नीचे है, तो 5 हो गया स्मॉल नंबर। सबसे पहले हमें 1 to 9 तक 1 डिजिट नंबर में बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद हम 2 डिजिट में भी सीखेंगे स्मॉलर एंड बिगर नंबर। तो अभी हम देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर 1 and 2 and 2 and 3। ये तो 2 डिजिट नंबर है, ये तो नंबर लाइन पे है भी नहीं। तो इसमें से स्मॉल नंबर हम कैसे ढूंढेंगे? जैसे कि यूकेजी में अगर बच्चा है तो टेंस एंड वंस की प्लेस उसे ऑलरेडी आती ही होगी। लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है वो होता है टेंस और राइट साइड का जो नंबर होता है ये वंस है। टेंस एंड वंस अगर आपके बच्चों को आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो जब आप स्मॉल एंड बिग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए तब आप टेंस एंड वंस नहीं सिखाएंगे। तब आप बोल सकते हो ये लेफ्ट या फिर राइट। तो लेफ्ट एंड राइट, तो यहाँ पे हमें देखना है टेंस की प्लेस पे जो नंबर है वो नंबर अगर छोटा है तो पूरा नंबर छोटा हो गया। जैसे कि यहाँ पे है 1 to 12 2 3 23। ये नंबर को हमें थोड़ी देर इग्नोर करने हैं। 3 and 2 ये जो वंस की प्लेस पे जो नंबर है उसे हमें अवॉइड करें, उसे नहीं देखना। हमें सिर्फ टेंस के प्लेस पे जो नंबर है उसे ही देखना है। तो यहाँ पे है 1 2 काउंटिंग करनी है फिर से बच्चे को 1 2। तो 1 पहले आता है तो 1 हो गया छोटा नंबर, तो ये पूरा नंबर हो गया छोटा नंबर स्मॉल नंबर। 12 हो गया स्मॉल नंबर। अभी और देख लेते हैं 2 3 and 4 5। तो यहाँ पे फिर से काउंटिंग करनी है, सिर्फ टेंस के प्लेस को देखना है। ये वाला लेफ्ट साइड आप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो टेंस 1 and 4 2 and 4 1 2 2 तो आ गया, 4 अभी बाद में, तो ये पूरा नंबर हो गया छोटा नंबर। अभी कई बार क्या होता है टेंस की प्लेस सेम होती है। जैसे कि यहाँ पे है 23 और यहाँ पे है 28। यहाँ पे टेंस पे दोनों पे 2 है, तब हमें क्या करना है उस टाइम पे हमें 3 and 8 को कंपेयर करना है। 1 2 3 फिर से बच्चे को काउंटिंग करने के लिए बोलिए। अगर 3 आ जाए तो आप बच्चे को स्टॉप कर दीजिए और ये पूरा नंबर हो गया छोटा नंबर 23, क्योंकि 8 तो अभी बाद में है। तो इस तरह से आप 2 डिजिट में भी बच्चे को कंपेयर करवा सकते हो। और कई बार क्या होता है जैसे कि यहाँ पे है 20 and 21। टेंस की प्लेस पे दोनों सेम है तो हमें वंस की प्लेस पे देखना है 0 and 1, क्योंकि 0 को हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे लिए, नंबर लाइन के ऊपर लिखा ही नहीं। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 छोटा है या बड़ा। तो आपको बच्चे को समझा देना कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 0 सबसे छोटा है। या फिर हम जब नंबर लाइन बच्चे को सिखा रहे हैं तब आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, या फिर आप बता दीजिए कि 0 सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे 20
छोटा नंबर हो गया। और फिर होता है बच्चों को 4 नंबर्स को कंपेयर करना होता है, जैसे कि बच्चों को होता है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, और बच्चों को 4 नंबर्स को कंपेयर करना होता है। 4 नंबर्स हम लिख लेते हैं, यहाँ पे है 12, देन 23, 34 एंड 36। ये 4 नंबर को जब बच्चों को कंपेयर करना हो तो उस टाइम पे बच्चे को क्या करना है, सिर्फ टेंस के प्लेस पे हमें देखना है सबसे पहले। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 1 है, 2 है, 3 है एंड अगेन 3 है। 1 2 3 3, इसमें से सबसे छोटा नंबर जो टेंस की प्लेस पे है वो है 1, तो ये पूरा नंबर हो गया स्मॉल नंबर। एक और हम देख लेते हैं 22, 26, 45 एंड 37, ये 4 हो गए। तो यहाँ पे सारे टेंस की प्लेस पे सबसे पहले हमें कंपेयर करने हैं 2 2 4 3, ये तो 4 बड़ा हो गया, ये 3 भी बड़ा है। अभी हमें सिर्फ इन दोनों में से कंपेयर करनी है 2 2 2 6, तो ये दोनों सेम है, 2 है 2 है, तो यहाँ पे फिर हम वंस की प्लेस पे आ जाएंगे 2 या फिर 6। तो 2 छोटा हो गया होता है जब काउंटिंग करते हैं, 1 2 2 पहले होता है, 6 बाद में होता है, तो 22 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एक दिन में आप सिर्फ एक ही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब आप स्मॉलर नंबर इंट्रोड्यूस करवाएं तो अब आप बिग ना समझाएं, बच्चा जब स्मॉलेस्ट नंबर समझ जाएगा तो अपने आप वो बिगेस्ट नंबर भी समझ जाएगा। तो सबसे पहले एक दिन आप सिर्फ स्मॉलर नंबर इंट्रोड्यूस करवाएं, दूसरे दिन आप बिगर नंबर या फिर बिगेस्ट नंबर के ऊपर जा सकते हैं। सो ये हो गया पहला तरीका हमारा स्मॉलर एंड बिगर का। अभी दूसरा मेथड हम देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 to 50 हम पूरी काउंटिंग लिख देते हैं। यूकेजी में 1 to 50 तक नंबर्स सिखाए जाते हैं बच्चों को, तो बिगर एंड स्मॉलर भी इनमें से ही आएगा। सो अभी 1 to 50 हम पूरी नंबर लाइन में हमने पहले सिर्फ 1 to 10 ही लिखा था, लेकिन यहाँ पे पूरी 1 to 50 हमने काउंटिंग लिख दी है। और यहाँ पे फिर से हम पहले 1 डिजिट से शुरू करेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। तो यहाँ पे नंबर्स को बच्चों को देखना है कि काउंटिंग में 6 पहले होता है या फिर 9। तो यहाँ पे फिर से बच्चा 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, तो ये हो गया स्मॉलर नंबर। और देख लेते हैं 16, 12, यहाँ पे बच्चों को हमें टेंस एंड वंस लेफ्ट राइट कुछ नहीं करना है, हमने पूरी बच्चों को 50 तक काउंटिंग कर लिख के दे दी है। तो बच्चे को फिर से देखना है कि काउंटिंग में 16 पहले होता है या 12 पहले होता है। तो 12 पहले होता है, ये बच्चे ने ढूंढ लिया है, तो बच्चे ने फिर से यहाँ पे काउंट सर्कल कर दिया 12 पे। फिर से हम आ जाएंगे और नंबर ले लेंगे 28 एंड 22, तो बच्चे को फिर से 50 तक पूरा वो देखेगा, यहाँ पे 28 पहले होता है या 22, तो बच्चा समझ जाएगा कि 22 स्मॉल होता है। काउंटिंग में जो भी नंबर ऊपर होता है स्मॉल पहले होता है, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं ना 1 2 3 4 10, फिर यहाँ पे 11 से 20 तक, 21 से फिर 30 तक। तो इस तरह से काउंटिंग में जो भी नंबर पहले हम लिखते हैं तो वो होता है छोटा नंबर। और देख लेते हैं 40, 43, तो काउंटिंग में फिर से बच्चा देखेगा कि यहाँ पे 40 हमने पहले लिख लिया, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो 40 ये हो गया छोटा नंबर। इस तरह से आप फिर वो 4 नंबर कंपैरिजन वाला भी करवा सकते हो। इस मेथड का बेनिफिट क्या होता है, जब हमारे साथ भी कई बार होता था ना, जब हमें कोई एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह से आता हो, तो वो पूरा आंसर या फिर क्वेश्चन आंसर बुक में किस साइड पे लिखा होता है ये भी हमें दिखाई देता था। जैसे कि लेफ़्ट साइड में लिखा था या फिर राइट साइड में लिखा था या फिर ऊपर लिखा था, बीच में लिखा था, नीचे लिखा था, ये हमें दिखाई देता है। तो एक बार आप इस तरीके से बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो फिर बच्चे को जब आप ब्लैंक पेपर के ऊपर भी दे देंगे ना, तो बच्चे को ये 1 to 50 पूरा विजुलाइज होगा। बच्चे को दिखाई देगा कि 1 to 50 तक काउंटिंग जब हम लिखते हैं तो कौन सा नंबर पहले लिखते हैं, कौन सा नंबर बाद में लिखते हैं, ये पूरा बच्चे को अपने दिमाग में अंदर दिखाई देगा। तो वो अपने आप समझ जाएगा कि कौन सा नंबर छोटा होता है, कौन सा नंबर बड़ा होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। अभी आते हैं हमारा तीसरा तरीका। इसमें हम ब्लॉक्स के थ्रू बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये तरीका लेकिन आपको तब यूज़ करना है जब आपका बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले एज में छोटा है। जैसे कई बार होता है ना, हम बच्चों को 2.5 ईयर इज़ द
राइट एज बच्चों को प्ले ग्रुप में डालने के लिए। लेकिन कई बार होता है कि हम 2 ईयर पे ही बच्चे को प्ले ग्रुप में एडमिशन करवा देते हैं और जब बच्चा यूकेजी में आ जाए ना तब तक हमारा बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले एज में थोड़ा छोटा होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि बाकी बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होता है वो शायद हमारे बच्चों के लिए वो उसे समझ में ना आए। तो हम तब ये ब्लॉक्स के थ्रू बच्चों को समझा सकते हैं कि बिग क्यों होता है, स्मॉल क्यों होता है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे सिंपल 3 और 4। हमें सिर्फ हमारा मोटिव है ये है कि बच्चे को क्लियर हो जाए कि छोटा क्यों होता है, बड़ा क्यों होता है। तो हमें यहाँ पे फिर 3 ब्लॉक्स को यहाँ पे स्टैक कर लेने हैं। बच्चे को दीजिए ये स्टैक करने के लिए यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 3 नंबर है तो हमने यहाँ पे 3 स्टैक कर लिए। यहाँ पे 4 हमने स्टैक कर लिए। यहाँ पे फिर बच्चे को देखने के लिए बोलिए कौन सा आपको छोटा लगता है, तो बच्चा समझ जाएगा ये वाला छोटा है तो 3 हो गया स्मॉल, 4 हो गया बिग। इस तरीके से थोड़ा और बच्चों को खेलने दीजिए। अगर आपके पास ब्लॉक्स नहीं है तो किचन की बाउल ले लीजिए, प्लेट्स ले लीजिए। मोटिव हमारा यही है कि बच्चा कोई चीज़ देखे और देख के समझ जाए कि छोटा क्यों है, 3 छोटा क्यों है और 4 बड़ा क्यों है। अगर ये कंसेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाए ना एक बार, तो उसके बाद आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से आप बच्चे को आगे बिगर एंड स्मॉलर समझा सकते हो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहा होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों में से आपको कौन सा मेथड आपके बच्चे के लिए यूज़फुल लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।